स्टूडेंट स्ट्रक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉल्व करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रेडिकल फॉर्म से, ठीक है। रेडिकल फॉर्म क्या है कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास ये रेडिकल साइन, ठीक है, रेडिकल साइन हमारे पास जिस एक्सप्रेशन में आ जाएगा उसे हम क्या कहेंगे कि ये रेडिकल फॉर्म है। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू a और क्यूब रूट हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि रेडिकल जो है वो साइन यूज हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि हमारे पास क्या है, रेडिकल फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाती है वो है एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंट फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंट आ रहा होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या एक्सपोनेंट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू, ठीक है, a की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये a की पावर में हमारे पास आ रहा है, a की एक्सपोनेंशियल ये हमारे पास आ रही है, तो इस तरह की जो हमारे पास फॉर्म होगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास कुछ जो है रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, ठीक है, वो हम पढ़ लेते हैं कि रेडिकल की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो वो है कि n रूट ए बी, ठीक है। अगर इस तरीके से आपके पास दो टर्म्स हैं, ठीक है, और उनके ऊपर इकट्ठा रूट है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ए के ऊपर आप सेपरेटली कर लेंगे, ठीक है, n रूट, और बी के ऊपर आप जो है वो क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास डिवाइड में, ठीक है, n रूट है, ठीक है, टोटल आपके पास दोनों वैल्यूज़ के ऊपर जो डिवाइड हो रही है उनके ऊपर n रूट है, तो आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जो आपकी न्यूमिनेटर वाली टर्म है उसके ऊपर आप सेपरेट कर लें, और जो आपकी डिनोमिनेटर वाली टर्म है उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट इसको कर सकते हैं। तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ है a m रूट, ठीक है, एंड n रूट, ठीक है। अगर इस तरीके से है आपके पास कि आपके पास दो रूट्स आ रहे हैं एक वैल्यू के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हैं, उन दोनों को इकट्ठा कर सकते हैं, इन दोनों को आप इकट्ठा मल्टीप्लाई करके जो है वो लिख लेंगे, तो वो दोनों जो है वो इक्वल होंगी। आगे फोर्थ प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, a की पावर m और n रूट, ठीक है, इस तरीके से है कि पहले आपके पास एक्सपोनेंट है, ठीक है, पावर है कुछ ना कुछ, और उसके बाद उसका nth रूट है, तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, ये आप पहले जो है वो इसका n रूट फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद भी आप इसकी पावर लें तो ये दोनों जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो ये है a की पावर n एंड nth रूट, ठीक है। तो अगर आपके पास देखें दोनों की मतलब पावर जो है वो भी सेम है और nth रूट दोनों सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यहाँ तक जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी, ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.3 में यूज़ होंगी वो हमने कवर कर ली हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंट नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन, डोंट सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है कि जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में ले आए, और जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसको आप रेडिकल नोटेशन के अंदर ले आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि रेडिकल का जो है वो साइन यूज़ हो रहा है, तो इट्स मीन ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है, इसको आपने एक्सपोनेंट में करना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -64, ठीक है। और जो हमारे पास ये क्या क्यूब रूट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1/3 के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट में कन्वर्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 2 की पावर 3/5, ठीक है। तो ये हमें एक्सपोनेंट में दिया, वैसे हमने रेडिकल में लेके जाना है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ठीक है, और ये 1/5 हम इसका क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ तो ये वही बनेगी ना, 3 अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 3/5 ही बन जाएगा। 2 की पावर 3 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया 1/5, और इसको जो है आप क्या लिख लें, फिफ्थ रूट लिख लें, और ये हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरीके से यहाँ पे आप अगर थर्ड पार्ट में देखें तो क्या है, -7 की पावर 1/3, ठीक है। तो इसे आप किस तरीके से लिखेंगे, -7, ठीक है, और ये हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड रूट आ जाएगा। ये भी हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसे आपने जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो कैसे आप इसे लिख सकते हैं, y की पावर -2 कर लें, ठीक है, इनटू 1/3, ठीक है। फॉर्म तो ये वही बनेगी, -2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/3 वही बन रही है, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे पास थर्ड रूट है, तो ये थर्ड रूट आ जाएगा, और अंदर हमारे पास आ जाएगा जी y की पावर -2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, आपको स्टेटमेंट्स गिवन है और आपने बताना है कि वो ट्रू है एंड फॉल्स है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट आप देखें तो 5 की पावर क्या है 1/5 और इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 की इक्वल टू नहीं है क्योंकि ये हमारे पास 5th रूट हमें यहाँ पे गिवन है, 1/5 गिवन है, तो ये हमारी स्टेटमेंट जो है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो हमारे पास क्या है 2 की पावर 2/3 इसके इक्वल आएगी, तो देख लेते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड 1/3 तो 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या बन जाएगा 4 और ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब रूट, तो इसके इक्वल आ रही है, हमारे पास क्या हो गया, ट्रू हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट आप देखें तो 49 जो होता है 49 को आप क्या लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, क्योंकि 7 7 49 होता है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर सिंपली हमारे पास क्या आएगा 7 आता है, स्क्वायर रूट 7 नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को आप देखें तो ये हमारे पास क्या है x की पावर 27 है। ठीक है, और क्यूब रूट को हम क्या लिख सकते हैं 1/3, 3 1 3, 3 9 27, तो ये आ रही है x की पावर 9, x की पावर क्यूब नहीं आ रही, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। अगला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। आपको रेडिकल एक्सप्रेशन गिवन है, आपने उसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आपके पास जो रेडिकल जो आपके पास साइन है उसके अंदर जो भी आपको वैल्यू दी हुई आप उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लिया करेंगे। ठीक है, 125 का एलसीएम लें। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास 125 का जो है वो एलसीएम आ गया। अब आप इसको एलसीएम को जो है वो यहाँ पर लिखें। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हर वैल्यू के साथ हमने क्या लिखना है, माइनस लिखना है, -5 इंटू -5 इंटू -5। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, -5 की पावर क्या बन जाएगी 3 बन जाएगी, क्योंकि कितनी दफ़ा आ रहा है 3 दफ़ा, ये इससे कैंसिल आउट होके सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा -5, जो किसका आंसर है। स्टूडेंट हमें जो है वो सेकंड पार्ट ये गिवन है। ठीक है, 32 का 4th रूट हमें गिवन है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं, जो 32 है उसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो 2 16 ज़ा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया, ये 4th रूट आप इसी तरीके से लिखेंगे। ओके, और आप देखेंगे कितने हमारे पास 2 हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास 2 आ रहे हैं एलसीएम लेने के बाद, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखेंगे हमें 4th रूट गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि 4 का जो है वो पेयर बना लेते हैं और एक हमारे पास 2 जो है वो बच जाएगा, उसको आप एज इट इज़ जो है वो लिख ले। ठीक है, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और जो एक 2 बच गया उसको आपने ऐसे ही लिख लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है कि ये जो 4th रूट है ये आप इसके ऊपर भी अलग करें और इसके ऊपर जो है वो भी आप अलग करें। ठीक है, तो ये 2 की पावर 4 के ऊपर भी आपने सेपरेट कर लिया और 2 के ऊपर भी आपने इसको सेपरेट कर लिया, तो ये जो है वो कैंसिल आउट होके सिंपली हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास जो है वो 2 के ऊपर 4th रूट ऐसे ही रहेगा। ये हमारे पास आंसर आ गया 32 4th रूट का। स्टूडेंट ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। ठीक है, 3 डिवाइडेड बाय 32 एंड 5th रूट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो 5th रूट है ये हम सेपरेट कर लेते हैं, नोमिनेटर के ऊपर अलग कर लेते हैं और डिनोमिनेटर के ऊपर जो है वो अलग कर लेते हैं, ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 3 के ऊपर जो है वो 5th रूट सेपरेट कर दिया और 32 के ऊपर जो 5th रूट है वो हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, 3 तो हमारे पास ऑलरेडी सिंप्लीफाई में, इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 32 को कर सकते हैं। 32 को हमने क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 2 16 ज़ा 32, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक हो गया, ये 3 5th रूट तो है एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 5th रूट हो जाएगा और यहाँ पे आप देखें 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आप लिख दें 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 एंड क्रॉस 2। ठीक हो गया, ऊपर हमारे पास आ जाएगा 3 5th रूट। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, टोटल हमारे पास कितने 2 आ रहे हैं, 5 2 आ रहे थे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये 3 का 5th रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय जो है वो क्या आ जाएगा, सिंपली 2 आ जाएगा। ये हमारे पास जो ये वाला हमें रेडिकल एक्सप्रेशन था इसको हमने सिंप्लीफाई करके जो है ये ले गए, इससे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करें तो हमारे पास गिवन है -8 डिवाइडेड बाय 27 एंड 3rd रूट गिवन है। तो अब हम इसमें भी क्या करते हैं कि नोमिनेटर के ऊपर जो 3rd रूट है वो सेपरेट कर लेते हैं एंड 27 के ऊपर जो 3rd रूट है वो हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। 8 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इसी तरीके से 27 है तो 27 का भी आप एलसीएम ले लें।
3 3 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। ओके, ये जो सिंप्लीफाई आपने किया है, जो आपने एलसीएम लिया है, इनको यहाँ पे आप राइट डाउन करें तो ये हमारे पास देखें कितने 2 आ रहे हैं, 3 2 आ रहे हैं। तो हमारे पास माइनस का साइन था, इसलिए आपने हर टर्म के साथ माइनस लिखना है, -2 इंटू -2 इंटू -2। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप 27 का एलसीएम देखें तो क्या आ रहा था, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 हमारे पास आ रहा था। ओके हो गया। अब इसको आप काउंट करके लिखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, -2 की पावर 3 बन रहा है। ठीक है, और नीचे वालों को आप काउंट करके लिखें तो हमारे पास कितने 3 बन रहे हैं, 3 जो है वो हमारे पास 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 जो है वो थर्ड रूट से, ये 3 भी थर्ड रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2/3। ठीक है, इस रेडिकल एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब ये आगे फर्दर और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 2.3 थी वो कंप्लीट होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी आपका नया लेक्चर अपलोड हो तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल सके। उसी के साथ हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।